नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे हैं और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्यू के बारे में एक स्पेशल कंडीशन कराया था और हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ बेसिक सवाल भी देखे थे और थोड़ा से लेवल वाले भी हम लोग सवाल देखे थे। आज हम लोग उसी कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जहाँ से ये मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएससी पैटर्न को किस तरीक़े से क्या करता है, चेंज करता है। तो आइए इस चीज़ की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बात फिर से वापस बताना चाह रहा था कि उस चीज़ का इस कॉन्सेप्ट में हम लोग किस तरीक़ा से यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में कराया था आपको, इफ़, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, मैंने इक्वल मान लिया किसके, m के। तो यहाँ से आपने फाइंड करना है, तो यहाँ से आपने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से मैं इन चीज़ को इस तरीक़ा से भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीक़ा से भी लिख सकता हूँ। ये मेरा x प्लस 1/x इक्वल टू कितना था, m था। मैं इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू mx, एलसीएम लेके मैंने किया है। फिर मैं इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस mx इक्वल टू माइनस का कितना, 1। और फिर इस चीज़ को मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, x कॉमन कर लिया तो x माइनस m इक्वल टू कितना, -1। यानी बोलने का मतलब क्या है मेरा कि ये चारों का चारों कंडीशन क्या है मेरे पास, सेम है। आइए इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के भी थ्रू देखते हैं। और आपसे इसमें से कोई भी एक कंडीशन देके आपसे वो पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कराइए, या x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू, जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, एक स्पेशल कंडीशन था जो मेरे पास x प्लस 1/x इक्वल टू √3, उसको हम लोग क्या करते थे, कई तरीक़ा से लिखते थे। उसी में ये भी एक पार्ट है जिसको हम एक पार्ट को, यही चीज़ आपको रट के नहीं रखना है, हम इस चीज़ को तोड़ के ये भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये दे के आपसे ये पूछ लेगा, या ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये दे के ये पूछ लेगा, ये भी नहीं देगा, ये भी दे के क्या करेगा, आपसे ये पूछ लेगा। यानी हमको क्या करना है, बेसिक अप्रोच अपना के हम एक रिजल्ट को कई तरीक़ा से लिख सकते हैं। वो चीज़ क्या आना चाहिए, आपको तोड़ के निकालने आना चाहिए, ताकि यहाँ से अगर सवाल बना के पूछता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को जो हम लोग यहाँ सीखे हैं उसका हम यूज सवाल के ऊपर लेते हैं। इफ़ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। अब इसको हम तोड़ने का ये तरीका, हम इसको चारों फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 4, ये लिख सकते हैं। या हम इसी को ये ना लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 4। या ये चीज़ ना लिख के आप x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4x। जो मैंने यहीं से ये चीज़ को निकाला था, इधर भेज दिया था, तो ये क्या आ गया था, मेरा माइनस आ गया था। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरीक़े से मैं यहाँ से ही बोल सकता हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट करा दिया और इसको मैंने कहाँ शिफ्ट करा दिया, यहाँ शिफ्ट करा दिया। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू कितना, -1। ये भी एक आपको क्या है, रिजल्ट है। यहाँ से मैं x को कॉमन करके x माइनस 4 इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ, ये भी एक क्या है, मेरा रिजल्ट है। यानी हम x चीज़ों को हमको क्या है, रटना नहीं है, हमें क्या करना है, एक पार्ट को हम कई तरीक़ा से लिख सकते हैं और एग्जामिनर क्या करता है, इसी पार्ट का आपसे यूज कराता है। तो हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि एग्जामिनर इस चीज़ को किस तरीक़ा से चेंज करके क्या करता है, हमसे वो सवाल बनाता है और हम लोग उससे क्या किया जाता है, वो पूछा जाता है। तो यहाँ भी इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा लेवल हाई करके ये बात बताने का मेरा पर्पस यही है कि इस पार्ट का यूज यहाँ मैं कराऊंगा। इस पार्ट का यूज जो मैं लेवल थोड़ा सा हाई करना चाह रहा था, उसमें ये आपको बेसिक कंडीशन है। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो सही है, पहले वाले वीडियो दूसरा तीसरा जो भी देखे होइएगा तो सही है। लेकिन कोई बच्चा अगर यहीं से देखना चाह रहा था तो उसको ये टर्म क्या होना चाहिए था, आना चाहिए था। आइए हम इस चीज़ को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कि एग्जामिनर हमसे पैटर्न, जो एसएससी का जो पैटर्न होता है वो किस तरीक़ा से बदलाव किया जाता है। आइए अब हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि जो मैं ये बात समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। यहीं से पहले छोटा छोटा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद से चीज़ों को क्या करेंगे, बड़ा करके भी उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। तो जो मेरे पास पहला कंडीशन था उसके तर्क पे मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ 2-4 सवाल लिखता हूँ तो क्या उसका आंसर आप कर पाते हैं। मैं पहला सवाल लिखता हूँ यहाँ, मैं यहाँ पहला सवाल लिखता हूँ x इफ x इंटू एक्स -3 इक्वल टू -1 है तो आपने फाइंड करना है x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -7 इक्वल टू कितना होगा। दूसरा जो मेरे पास है इफ x इंटू एक्स -4 इक्वल टू -1 है तो आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -14 इक्वल टू कितना होगा। इफ़ x इंटू एक्स -5 इक्वल टू -1 है तो आपने इस बार फाइंड करना है x का क्यूब -110 इक्वल टू कितना। इफ़ x इंटू एक्स -4 इक्वल टू -1 है तो आपने इस बार फाइंड करना है x का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब -52 इक्वल टू कितना। और एक लास्ट का इफ़ x इंटू एक्स -10 इक्वल टू -1 है तो आपने इस बार फाइंड करना है x का क्यूब और x का क्यूब -970 इक्वल टू कितना। तो ये सवाल हमसे पेपर में पूछा गया है और इसका आंसर हम आसानी से बोल सकते हैं। ये सब 1-1 सेकंड का खेल है। अगर आप बेसिक अप्रोच के बारे में समझते हैं, जानते हैं तो ये सब क्या है, 1-1 सेकंड का खेल है। अब यहाँ मैं आसानी से बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमको 2-3 चीज़ चेक करना होता है और वो दोनों या तीनों फिर सेटिस्फाई करता है तो हम यहाँ आसानी से बात बोल सकते हैं। ये x था तो यहाँ कितना आया एक्स स्क्वायर, ये x था तो यहाँ भी कितना आ गया, अंदर वाला x इधर भी अंदर आके क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर। और यहाँ से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका भी स्क्वायर करते हैं तो ये भी कितना हो रहा है, क्या यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 में से 2 घटाते थे तो क्या 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है जो यहाँ वैल्यू रखा हुआ होता है वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग आंसर कितना लिखेंगे, यहाँ -1 था तो यहाँ भी क्या हो गया -1। अभी चीज़ों को हमको क्या करना है, जल्दी जल्दी करना है। x था एक्स स्क्वायर था, x था एक्स स्क्वायर था और ये 4 का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर -2 हुआ होगा, 14 है तो जो यहाँ था वही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ इस बार क्यूब हुआ है, यहाँ भी x था, यहाँ भी इस बार क्या हुआ मेरे पास क्यूब हुआ। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ क्यूब बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ m का क्यूब करके m का 3 गुना घटाया गया होगा। तो यहाँ भी बोल सकते हैं हम m का क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना 125 और 5 का 3 गुना 5 तो यहाँ 15 तो आंसर कितना हो जाता है 110 हो जाता है। इस कंडीशन में भी जो यहाँ लिखा गया होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। या 4 है तो आप चेक कीजिए क्यूब है, इसका मतलब क्यूब करके 3 गुना घटाया गया होगा। 4 का क्यूब 64 -2 बराबर कितना हो गया 52 हो गया। तो आंसर यहाँ भी -1 आता। और यहाँ 10 का क्यूब कितना है, क्यूब हुआ है तो इसका मतलब 10 का क्यूब 1000 में से 30 घट जाता तो कितना जाता 970। इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जो यहाँ वैल्यू दिया गया -1 वही अपना क्या होगा -1 आ जाता है। अब इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक को मैं क्या करता हूँ आपको डिटेल मेथड समझाता हूँ, एक को मैं क्या करता हूँ आपको डिटेल मेथड समझाता हूँ। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। लेकिन पेपर में हमको टाइम बचाना रहता है इसलिए हम चीज़ों को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके इसको आसान बनाएंगे और इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब इसको मैं एक को तोड़ के आपको दिखा देता हूँ, बाकी ये आपका तोड़ लीजिएगा। आंसर आपका यही आना है, आंसर यही है। मैंने पहले ही बोला है कि एसएससी में क्या बदलाव होता है। एसएससी एक खास पैटर्न को क्या करता है, वो बार बार बदल के आपसे नया चीज़ बनाता है और वहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ भी मैं एक को मैं बेसिक तरीक़ा से तोड़ के आपको दिखाता हूँ। इफ़ x इंटू एक्स -1 इक्वल टू -1 था, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। तो आपने इस बार फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -7 इक्वल टू कितना होगा।
और ये अपना आंसर डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ, स्क्वायर था 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 आया, इसका मतलब -1 यहाँ आया होगा, तो आंसर यहाँ भी अपना क्या बनता, -1। लेकिन मैं पहले ही बोला हूँ कि ये हमको शॉर्टकट तभी आना चाहिए जब बेसिक अप्रोच क्या हो आपके पास होना चाहिए। शॉर्टकट आप तब लगाइए, शॉर्टकट आप तब लगाइए जब बेसिक अप्रोच आपको क्या हो, पता हो। तो यहाँ से मैं इसको बेसिक तरीका से इस तरीका से लिख सकता हूँ। ये नॉर्मली बेसिक बात ही है जो मैंने आपको पिछले बार बताया हुआ है। अब यहाँ से मैं इस चीज़ों को क्या करता हूँ, तोड़ के दिखाता हूँ आपको कि ये -1 आ रहा। पेपर में आपको इसी तरीका से करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग का तरीका बताया। यहाँ से मैं वो लिख सकता हूँ, ये x इधर भेजेंगे तो अपॉन में 1/x हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x -3 = -1/x। इसको मैं इधर शिफ्ट करा दिया और इसको मैंने कहाँ किया, इधर शिफ्ट करा दिया। तो इधर प्लस था, इधर आके इधर माइनस था, इधर आके प्लस बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1/x, और इसको इधर शिफ्ट कराना था, ये भी माइनस था, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस। और यहाँ से जब ये बात आया तो दिमाग में कुछ आया होगा कि ये हम लोगों ने क्या किया, पहले पढ़ा हुआ है। उसी तरीके का यहाँ हमको निकालना क्या है। अब यहाँ ध्यान आपको देना है कि मैंने इसको एज्यूम कर लिया, मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया कि इतना बराबर क्या आता होगा, के आता होगा, और के का जो भी वैल्यू आएगा मेरे पास क्या होगा, वही आंसर होगा। तो फिर मेरे पास तरीका वही है, जो मैंने पार्ट इधर किया है वही पार्ट आपको क्या करना है, इधर भी करना है। तो इधर भी x² को आप शिफ्ट कराइए, तो इधर जो बचेगा x² - 7 = k/x², मैं लिख सकता हूँ। फिर इसको इधर शिफ्ट करा दिया, इसको मैंने इधर लेके आया और इसको मैंने इधर कर दिया। तो इधर हो सकता है ये x² - k/x² = ये पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ बात आपको समझना है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो यहाँ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ मैं वापस एक रिजल्ट लिखता हूँ, इफ़ x + 1/x = m है, तो आपने फाइंड करना है x² + 1/x² = कितना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं m का स्क्वायर -2 होगा, माइनस क्या होगा, 2 होगा। और यही सवाल में हमको गिवन है किसके बराबर, 3 के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 कितना, 7, जो यहाँ आया हुआ है। अब यहाँ बात जो मेरे पास समझने का है, अब उसको आपको ध्यान से समझना है कि ये x + 1/x = m है, तो यहाँ x² यहाँ क्या आना चाहिए था, प्लस। लेकिन यहाँ जो मेरे पास आया क्या आया, ये माइनस आया, तो हमको माइनस को भी चेंज किस में करना होगा, प्लस में, तब तो ये कंडीशन लागू होगा। अब मेरे पास इसको चेंज करने का क्या तरीका है, मैं आपको इसको इधर दिखा देता हूँ। अब मेरे पास क्या तरीका है, ये सवाल में था x² - 7 = k/x²। अब यहाँ से मैंने लिखा था x² - k/x² = कितना आया था, 7। ये 7 आया, यहाँ भी सही है। अब मेरे पास दिक्कत ये है, इस पार्ट को पॉजिटिव होना है, इस पार्ट को क्या करना है, हमको पॉजिटिव करना है। इसका मतलब है कि इस बराबर से इधर हम क्या कर दें, इस बराबर से इधर ये माइनस अगर हम जोड़ देते हैं, माइनस अगर ला देते हैं, अब इसको हम इधर शिफ्ट करा देंगे तो क्या ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो पूछा गया था ये भी बात सही है। अब यहाँ ध्यान देना आपको, यदि x + 1/x का मान 3 है तो हमको निकालना क्या है, x² + k के जगह भी क्या आना चाहिए आपको, k के जगह भी क्या आना चाहिए, तो k का जगह भी क्या आना चाहिए आपको, +1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ k का मान क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। यहाँ भी k का मान क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो भी तो ये रिजल्ट बन गया, x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना आया, 7 आया। तो मेरा k का मान क्या आ गया, तो k का मान क्या आ गया, मेरे पास माइनस आ गया। तो यहाँ से भी हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, कि बोल सकते हैं कि जो ये एक तरीका का जुगाड़ बोल सकते हैं, जुगाड़ से आंसर लाना। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पीछे बताया था, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं आप, आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आपको समझना है कि अगर ये मेथड हम अपनाते हैं, अगर ये मैंने मेथड अपनाया तो एक सवाल में इतना समय लगता है, तो हमको उम्मीद नहीं है कि आप टाइम के हिसाब से क्या कीजिएगा, सवाल कर पाइएगा। तो मैं जिन चीज़ों को बताना चाह रहा था उसको मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, बार बार देखने का कोशिश कीजिएगा और इस चीज़ को क्या कीजिएगा, आप सॉल्व आउट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर चढ़ रहा हूँ।
एक लेवल में क्या कर रहा हूँ और ऊपर चल रहा हूँ। आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या है, और क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम कौन सा तरीका लगा के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसान बनाएंगे। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, मैं आपको यहीं पे अब दिखाने चल रहा हूँ कि एसएससी किन किन चीज़ों का क्या करता है, चेंज करता है, जहाँ से हमको नया सवाल मिलता है और हम लोग बेसिक बात ध्यान नहीं देते हैं, उस कंडीशन में हमसे सवाल क्या हो जाता है, छूटता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किन किन बातों का ध्यान। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ इफ़ x + 1/x = 3 है, तो आपने फाइंड करना है x का क्यूब + 1/x का क्यूब। इतना पढ़ने के बाद तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 18 के बराबर आएगा, ये 18 का क्या हुआ होगा, बराबर आया होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरीका से भी तो लिख सकता हूँ, x² + 1/x = कितना, 3। तो यहाँ से भी तो लिख सकता हूँ मैं x⁻⁶ + 1/x⁻³ = इसका भी आंसर कितना था, ये पहले पूछा आता था, ये भी पूछा आता था। इसी के जगह पे मैं इसको इस तरीका से भी लिख सकता हूँ, x² + 1 = 3x, और इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻⁶ + 1 = 18x। ये भी एक कंडीशन। इसको मैं इधर शिफ्ट करा दिया, x² - 3x = -1। इसको भी लिख सकता हूँ, x को इधर शिफ्ट करा दिया तो माइनस का 18x, और इसको इधर शिफ्ट करा दिया तो माइनस का क्या हो गया, 1 आ गया। मैं इसको यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ, x को यहाँ से x को अगर कॉमन कर लेता हूँ तो x माइनस क्या होगा, 3 = -1। और यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ x का पावर क्या है, x यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x⁻⁶, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x इंटू ये 8³ था, तो यहाँ भी 8³ ये हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई था, यहाँ भी 8³ हो गया। अब यहाँ से क्यूब करता हूँ तो x का क्यूब -18 = कितना, -1। और इसी चीज़ के बारे में मैं इससे पहले बात कर रहा था, इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे इससे पहले जो मैं सवाल दिया था ये इसी के ऊपर बेस्ड था। तो हम यहाँ से बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो मेरा तरीका होगा, हम आप ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, कोई भी आप तरीका लगाइए, आंसर आपका क्या आना है, सेम आना है। तो जो इम्पोर्टेंट मेरे पास बात यही है कि आपको एग्जामिनेशन व्यू ऑफ से समझना होगा कि हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए किस मेथड का क्या करें, यूज करें। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा के आपसे सवाल करना चाह रहा था। अब आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मैं सवाल लेता हूँ जो पेपर में आपको 2016, 2017, 2018, 19 में आपको मिला होगा, अगर आप दिए होइएगा तो मैं इसी चीज़ को क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको। ये आपका सवाल पहला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने सॉल्व करना है। जैसे मैं बोला इफ़ x² - 5x + 1 = क्या होगा, 0 होगा। तो अपने फाइंड करना है x + 1/x गुणा में x² इंटू x² -23 = कितना। अब मेरे पास ये है, अब इसको सोचने का क्या तरीका है। अभी आप बात बताइए, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस पार्ट को मैं सोचने का एक तरीका बता रहा हूँ कि इस पार्ट को अगर हम लोग इतना पढ़ चुके हैं तो ये पार्ट हमको पता है कि हम इसको इस तरीका से x² - 5x = मैं इसको इधर शिफ्ट करा दिया तो -1, और यहाँ से x कॉमन कर लिया तो x - 5 = -1। और यहाँ से इस चीज़ को हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका केवल आंसर कितना होगा, मैं बता सकता हूँ। यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर ये, अभी आपको चेक करना क्या है, जो यहाँ पे 5 है, ये 5 का स्क्वायर यहाँ 2 बनना चाहिए, -2 होना चाहिए, तो यहाँ 23 है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ आंसर, अगर ये भी कंडीशन होगा तो ये तो मेरा आंसर -1 आ गया। अब मेरे पास टर्म में एक पार्ट ये है कि इस पार्ट को हमको लेके आना, तो इस पार्ट को भी तो हम आसानी से यहाँ से ला सकते। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म तब बना होगा जब ये x + 1/, यानी हमको x + 1/x लाना है, तो हम दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, x से डिवाइड कर दिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² - 5x + 1 = 0। मैंने दोनों तरफ x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे x + 1/x = ये 5 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस। क्या इसका वैल्यू भी आ गया, तो हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया, 5, और इसका वैल्यू
कितना आ गया मेरे पास -1, तो हम बात आसानी से बोल सकते हैं आंसर क्या आया होगा मेरे पास -5 आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होइएगा। आप इसको क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं और भी सवाल यहाँ से लेता हूँ और धीरे धीरे इसको क्या करूँगा, मैं लेवल को बढ़ाऊँगा। तो आप चीज़ों को क्या करते चलिए, समझते चलिए। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है फिर इफ़, ये भी छोटा ही सवाल मैं ले रहा हूँ। इफ़ x² -4x + 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो आपने फाइंड करना है x + 1/x। इस बार आपको क्यूब में दे रहा हूँ, x का क्यूब इंटू x का क्यूब -52। तो इसका आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर किसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ से ही बात आसानी से बोल सकता हूँ बिना लिखे कि क्या यहाँ 4 है, तो ये 4 का क्यूब जब है तो ये क्यूब रहा होगा, क्या रहा होगा, 4 का क्यूब 64 और माइनस का 3 गुना भी करेंगे तो 4 × 12, यानी 64 में से 12 को घटाते तो 52 बचता है। इसका मतलब ये बात फिक्स हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, -1 आएगा। इसको मैं बेसिक तरीका से आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी हम x + 1/x का फॉर्म बना सकते हैं। जो x + 1/x का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे पास, 4 होगा। तो आंसर बोल सकता हूँ कि माइनस का क्या होगा, 4 होगा। क्या है कि इसमें रिलेशन था किसका, मेरा मल्टीप्लाई था। तो बात करता हूँ कि आपको ये समझ में आता होगा। मैं एक और सवाल लेता हूँ। अब इस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। x² -5x + 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो आपने फाइंड करना है x का पावर 9 प्लस x का पावर 7 माइनस x का पावर 5 to 7, x का पावर 5 माइनस 5 to 7, x का पावर कितना, 3। अब ये सवाल मेरा छोटा नहीं है, थोड़ा सा क्या है ये लेवल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब इस चीज़ को लगाना है तो अपने पास क्या तरीका होगा जिसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि यहाँ से शॉर्टकट में हम क्या क्या बात लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास यही बात आता है कि अब x का पावर 9 बनाना, फिर 7 बनाना, 5 बनाना, x का पावर फिर 3 बनाना, थोड़ा दिक्कत का बात तो है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखते होइएगा तो पहले ही मैंने बोला है कि एसएससी खास पैटर्न को क्या करता है, खास पैटर्न को क्या करता है, वो फॉलो करता है। तो यहाँ से जो मेरे पास बात है वही है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके 2 स्टेप लाता हूँ तो चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। अब बात यहाँ मेरे पास एक आता है कि अब यहाँ से इस तरीका से ही सेट किया होता है कि आप इस दोनों संख्या का पावर के बीच का संख्या मानिए। अब यहाँ मैंने क्या किया, दोनों संख्या के बीच में क्या है, 8 है। तो मैं x का पावर 8 कॉमन ले सकता हूँ, 8 कॉमन ले सकता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास जो x बचेगा और प्लस का क्या होगा, 1/x बचेगा। और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 527। तो -527 तो दोनों में है, दोनों में कॉमन था। और यहाँ दोनों के बीच में पावर x का पावर क्या है, 4 है। तो चीज़ें यहाँ बचेगी कितना, x, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1/x। अब क्या मेरे पास जनरल कोमा x प्लस जनरल कॉमन x प्लस 1/x आएगा। और बचा हुआ पार्ट कितना है, x का पावर 8 माइनस 527, x का पावर कितना, 4। अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए नहीं तो मैं बात यही बोल सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, -1 आएगा। अब इस चीज़ों को -1 हमको देखना होगा कि किस तरीक़ा से आएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1/x, x का पावर अगर 4 मैं कॉमन कर लेता हूँ तो x का पावर 4 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अभी मैंने इससे पहले यही सवाल तो क्या किया था, आपसे सॉल्व करवाया था। यही सवाल तो मैंने आपसे इससे पहले सॉल्व करवाया था। लेकिन पेपर में क्या होता है, मेंस में थोड़ा सा एक स्टेप आगे या 2 स्टेप आगे हमसे पूछता है या 2 स्टेप पीछे का बात दे देता है। बेसिक अप्रोच अगर आता है तो आपको आसानी से बात समझ में आता होगा, या फिर बेसिक अप्रोच आता है तो आप पेपर का सवाल आसानी से क्या कीजिएगा, कर पाइएगा। अब मेरे पास मेरा इस पूरा पार्ट में यही चेक करना है एक बार कि 527 क्या यहाँ से बन पाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि इस बार पावर 1 है, इसका पावर x प्लस 1/x अगर यहाँ से निकालते हैं, हम x प्लस 1/x निकालते हैं यहाँ से, तो कितना आता मेरे पास, 5 आता। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस पार्ट को मैं ब्रेक करके अगर x को कॉमन कर लेता हूँ, पहले तो मैं टर्म लिख देता हूँ 5x इक्वल टू -1, x मैं कॉमन करता हूँ तो x -5 इक्वल टू -1। और इस पार्ट का हम आंसर यहाँ से करते हैं
और यहाँ तो प्लस का तो 5 आ ही गया है, यानी केवल हमको ये चेक कर लेना है कि 5 क्या x का पावर 4 पे जाके 527 बनता है। अगर बनता होगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इस पूरे पार्ट का वैल्यू, यानी इस पूरे पार्ट का आंसर कितना होगा मेरे पास 1 आएगा। तो अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि पावर 1 से कहाँ गया है 4 पे, तो पावर 1 से हम 4 पे नहीं जा सकते हैं, तो पहले 1 से हम 2 बनाएंगे, 2 गुणा करके, फिर 2 को 2 गुणा करके क्या बना लेंगे 4 बना लेंगे। तो यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ आपको कि पहले 5 था स्क्वायर बनेंगे तो 23 होगा, फिर 23 को एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 बन जाएगा। तो 23 का स्क्वायर 529, और 529 में से हम 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 527। तो यहाँ से हम बात बोल सकते हैं कि 5 से मेरा 527 बन रहा है। इस कंडीशन में जो यहाँ दिया गया वही आंसर, ये -1 और ये मैंने निकाल के रखा हुआ है कितना 5, फिर वापस हम लोग गुणा कराते इसमें, तो आंसर मेरे पास फाइनली क्या आ जाता -5, माइनस क्या आ जाता 5 आ जाता। तब ना आपने ध्यान रखना है इस बात को। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ कि क्या करना आपको, क्या तरीका होगा। अब मैं इसको शॉर्टकट में मैं इसको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पावर में कितना गैप है 2 का, यहाँ पावर में कितने का गैप है 2 का। ये इसी तरीक़ा से सेट करके ही दिया जाता है, इसी तरीक़ा से हमसे सेट करके ही दिया जाता है। अब यहाँ से मेरे पास रिजल्ट फिक्स है कि यहाँ जो मेरे पास आंसर होगा x + 1/x होगा, लेकिन ध्यान देना हम x + 1/x हर बार नहीं लिखेंगे। हमको ध्यान रखना है कि पावर कितना है 2 है, तो हम इसका हमेशा आधा लिखेंगे। तो आधा कितना होगा 1, यहाँ भी आधा होगा कितना 1। जैसे यहाँ पे मान लीजिए x का पावर 4 होता, x का पावर 4 यानी पावर में 4 का गैप होता, तो मेरा आंसर आता x² + 1/x², ये आता। अगर पावर 6 होता तो हम 6 का आधा रखते 3, और यहाँ भी क्या रखते 3। तो जहाँ भी पावर मेरा गैप होगा हम उसका क्या करेंगे, आंसर लाने के लिए उसका हमेशा पावर को आधा लिखेंगे, और इससे हम पहले क्या लगा लेंगे माइनस लगा लेंगे, तो अपना आंसर फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से x + 1/x का वैल्यू निकालना है, यहाँ आसान है 5, और इससे पहले नेगेटिव लगा देना है, तो आंसर कितना हो जाता 5। बाकी मैं इसको बेसिक अप्रोच भी आपको बता दिया हूँ, आप वहाँ से भी क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अगर पावर में a का डिफरेंस, अगर पावर में a का डिफरेंस है तो आंसर में हमेशा x + 1/x होगा, लेकिन x के ऊपर हम पावर क्या रखेंगे, तो जो a रखे थे a का हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे। अगर पावर में 2 का डिफरेंस है तो x का पावर क्या बनेगा 1 बनेगा। अगर पावर में आपका 5 का डिफरेंस है तो पावर क्या बनेगा 2.5 बनेगा। अगर पावर में 10 का डिफरेंस है तो पावर क्या बनेगा 5 बनेगा। और हमेशा x + 1/, जो भी पावर रहा होगा उससे पहले हम क्या कर देंगे नेगेटिव लगा देंगे। अब मैं यहाँ 2-4 सवाल आपको लिखता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। x² - 5x + 1 = 0 है, तो x का पावर 7 प्लस x का पावर 5 माइनस 10√3 13, x का पावर 4 माइनस 10x², यहाँ 13 है ना, ये 13 होगा। x² बराबर कितना होगा, तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ 2 का डिफरेंस है तो आंसर आ जाएगा x + 1/x, और इससे पहले क्या करना हमको नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का कितना 5, ये अपना आंसर हो जाएगा। आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा तोड़ के चेक कीजिएगा, फिर पावर 2 पर क्या बनता होगा, इस कंडीशन का आप क्या कीजिएगा फॉलो कीजिएगा। बेसिक तरीक़ा से आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर मैं 2 सवाल लिख रहा हूँ। x² - 3x + 1 = 0 है, तो x का पावर 12 प्लस x का पावर 8 माइनस 123, x का पावर 7 माइनस 123, x का पावर 3 = कितना, इसका अपने आंसर बताना है। फिर x² माइनस 5x + 1 = क्या है मेरे पास 0 है, तो x का पावर 13 प्लस x का पावर 11 माइनस 120 98, x का पावर 7 माइनस 120 98, x का पावर कितना 5। तो मैं इसका आंसर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कितना का गैप है, यहाँ पे कितना का, तो 4 का गैप है, तो आंसर मेरा माइनस तो हर बार फिक्स है। यहाँ 4 है तो आंसर आ जाएगा x² + 1/x², जो कि माइनस यहाँ से x + 1/x का वैल्यू अगर 3 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी इस बार गैप कितने का मिला मेरे पास 2 का, तो आंसर गैप को पावर क्या रखना हमको आधा रखना है, और इससे पहले माइनस लगा देना है, तो आंसर क्या आता है इस बार फिर कितना -5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, जिसको हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन में गिनती कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा लेवल आपका क्या हो गया हाई हो गया। और भी हम लोग चीज़ देखेंगे कि
मैं इसके बाद से जो मैं आपको करा रहा हूँ इस पर आएगा जो क्यूब का स्पेशल कंडीशन नंबर मेरे पास जो 2 था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। आप इस चीज़ को क्या कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए क्या हो, आसान हो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने थोड़ा सा लेवल हाई करके सवाल कराया होगा ये आपके लिए क्या है, थोड़ा आसान हुआ होगा। बाकी हम लोग जो बात करेंगे स्पेशल कंडीशन 2 का, क्यूब में स्पेशल मैंने कंडीशन 1 करा दिया है, x+1/x = √3। उसके ऊपर क्या क्या सवाल बनते होंगे वो मैंने करा चुका। उसके बाद से जो मेरे पास आता है x+1/x = 1 हो या फिर x+1/x = -1 हो, तो ये स्पेशल 1 क्यूब का स्पेशल 2 कंडीशन होगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करके बाय बाय, गुड नाइट।